सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई सीमा न होती, अगर आप उड़ने की सच्ची खुशी महसूस कर पाते, अगर आपकी विंग्स सिर्फ आसमान की ओर बढ़ने के लिए बनी होती तो क्या होता? क्या आप सोचते हैं कि तब आपकी जिंदगी कैसे दिखती? ये सवाल हम में से कई लोग कभी न कभी खुद से पूछते हैं, लेकिन जवाब बहुत कम लोगों को मिलता है। स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और प्रेरणादायक बुक समरी में, जहां हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो न केवल आपके विचारों को बदल सकती है, बल्कि आपको उस रास्ते पर भी ले जाएगी जिस पर चलकर आप अपनी पूरी जिंदगी को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। रिचर्ड बाक की मशहूर किताब जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल। ये किताब एक अद्भुत कहानी है, एक सीगल की जो एक सामान्य पक्षी नहीं था। वो अपनी दुनिया से बाहर जाकर कुछ अलग करना चाहता था। जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल हमें ये सिखाती है कि हम सबके अंदर भी वो शक्ति और क्षमता है जो हमें अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने की ताकत देती है। बस हमें अपने रास्ते से बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए। रिचर्ड बाक, जिनका नाम आप शायद पहले भी सुन चुके होंगे, एक ऐसे लेखक हैं जो खुद भी जीवन को नए तरीके से देखने की प्रेरणा देते हैं। उनका मानना था कि हर इंसान में कुछ अलग और खास है, लेकिन वो उसे कभी देख नहीं पाता। जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल उनकी ऐसी ही सोच को सामने लाती है, जहां एक पक्षी अपनी सीमाओं को पार कर आत्मा की उड़ान भरता है। इस किताब में रिचर्ड ने इस छोटे से पक्षी के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं। जॉनथन का जीवन उतना आसान नहीं था जितना हम सोचते हैं। वो एक साधारण सीगल था जो समुद्र की लहरों पर उड़ता था और अपने साथियों के साथ मछलियां पकड़ता था। लेकिन उसका सपना कुछ अलग था। उसे लगता था कि जो चीज बाकी सीगल करते हैं वो उसकी असली मंजिल नहीं हो सकती। वो तो चाहता था कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा जो किसी और ने कभी नहीं किया। यही थी उसकी असली इकिगाई, अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उड़ने का उद्देश्य। कभी आपने सोचा है कि आपके भीतर भी कोई ऐसा उद्देश्य हो सकता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते? जॉनथन के जैसे कभी आप भी किसी छोटे से काम को करते हुए ये सोचते होंगे कि क्या यही आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य है? क्या आप भी उस सीमित सोच के घेरे में बंधे हुए हैं जो आपको खुद को और अपनी शक्ति को पहचानने से रोकता है? जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल हमें ये सिखाता है कि दुनिया में कोई भी काम बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होता, बल्कि ये हमारी सोच और हमारी कोशिशों पर निर्भर करता है। जब जॉनथन ने सोचा कि वो सिर्फ मछलियां पकड़ने से ज्यादा कुछ कर सकता है, तो उसने ये साबित किया कि उसे अपनी सीमाओं को पहचानने और फिर उन्हें तोड़ने का तरीका पता था। उसने अपनी जिंदगी को सिर्फ इसीलिए नहीं जिया कि वो समुद्र की लहरों के ऊपर उड़ सके, बल्कि वो अपनी आत्मा के लक्ष्य को समझने की कोशिश कर रहा था जो उससे कहीं ऊपर था। इस किताब में एक गहरी सच्चाई छुपी है। हम अपनी सोच की सीमाओं से ही बंधे होते हैं। जॉनथन जब अपनी उड़ान में अपनी सोच को परखता है तो वो महसूस करता है कि उसकी असली यात्रा अपनी मानसिक और आत्मिक सीमाओं को पार करने में है। यही तो असली सफलता है। वो सफलता नहीं जो बाहर दिखती है, बल्कि वह जो अंदर से महसूस होती है। किताब में जॉनथन का संघर्ष यही था कि वह अपनी दुनिया से बाहर निकलकर कुछ अलग करना चाहता था। वो अपनी ताकत को जानता था, लेकिन बाकी सीगल और समाज उसे समझ नहीं पा रहे थे। यही संघर्ष हर इंसान के भीतर भी होता है। हम भी अक्सर उस डर और चिंता से घिरे रहते हैं जो हमें अपनी ताकत को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने से रोकती है। जॉनथन की तरह हमें भी अपनी दुनिया से बाहर जाकर अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। जब जॉनथन ने अपनी उड़ान में बेहतरी की कोशिश की तो उसे रास्ते में कई कठिनाइयां आई। लोग उसे नकारते थे, उसके उड़ने के तरीके पर हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसने अपनी राह नहीं छोड़ी। यही वो जगह है जहां हमें जॉनथन से सीखने की जरूरत है। क्या हम अपनी परिस्थितियों और समाज के डर से खुद को छोटा मान लेते हैं? क्या हम अपनी उड़ान को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों ने हमारे बारे में कुछ नकारात्मक कहा? जॉनथन ने यही किया।
उसने खुद पर विश्वास किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने ये महसूस किया कि सिर्फ बाहरी दुनिया से प्रतिक्रिया नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। उसे अपने दिल की सुननी पड़ी और यही उसकी असली उड़ान का राज था। ये किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता और खुशी हमारे अंदर ही होती है। बस हमें उसे पहचानने और खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो हम न केवल अपनी दुनिया बदलते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। जैसे जोनाथन ने अपनी उड़ान के दौरान खुद को पहचाना, वैसे ही हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल के सफर के पहले हिस्से को समझ चुके हैं, तो ये वक्त है उसके अगले कदमों पर बात करने का। जोनाथन ने पहली बार जब अपनी उड़ान में खुद को और अपनी शक्ति को महसूस किया, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी सोच भी जुड़ी थी। वो सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वो एक विचारधारा का प्रतिनिधि बन चुका था। उसकी यात्रा न केवल उड़ने की थी, बल्कि वो ये भी सीख रहा था कि असली उड़ान तभी संभव है जब हम अपनी सीमाओं को पहचानने के बाद उन्हें पार करें। आपने शायद सुना होगा कि सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत कठिन। लेकिन जोनाथन की कहानी कुछ अलग है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि कोई काम कठिन है। उसने सिर्फ ये सोचा कि वो क्या चाहता है और कैसे उस दिशा में बढ़ सकता है। हम सबके जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम करते तो हैं, लेकिन उनका कारण और उद्देश्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जोनाथन के मामले में उसकी उड़ान और उसकी दिशा साफ थी। जैसे ही जोनाथन ने अपनी उड़ान में सुधार की कोशिशें शुरू की, उसे सबसे बड़ी चुनौती ये मिली कि आंतरिक शांति और आत्मविश्वास हासिल करने के बाद ही वो सही दिशा में उड़ सकता था। हर बार जब वो किसी नई ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश करता, तो वो महसूस करता कि उसकी आत्मा और उसकी सोच भी बदल रही है, और यही था उसका असली मकसद। जोनाथन की उड़ान सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो अपने भीतर के डर, संकोच और खुद से जुड़े बंधनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ उड़ने का ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी आत्मा को उड़ाने का प्रयास कर रहा था। यहां हम सब से एक बहुत बड़ी सीख लेते हैं। जब हम अपने भीतर छुपे डर और संकोच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें आत्मिक आजादी देता है। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी काम को सिर्फ डर की वजह से नहीं कर पाते? जैसे किसी नए काम को शुरू करना, किसी से अपनी बात कहना या फिर अपने सपनों को पूरा करना। जोनाथन के जैसे हमें भी अपनी जिंदगी में उन डर और संकोच को पार करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात दी गई है। विफलता और सफलता के बीच का फर्क केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है। जोनाथन कई बार असफल हुआ, कई बार गिरा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जब वो एक नई ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करता, तो कभी वो थक कर गिर पड़ता, लेकिन हर बार वो उठता और फिर से अपनी यात्रा जारी रखता। यही असली सीख है। अगर हम अपनी असफलताओं से नहीं डरते, तो हम एक दिन अपने उद्देश्य को हासिल कर ही लेते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है जो शायद आपको भी प्रेरित कर सके। एक व्यक्ति था जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में ही उसे कई बार विफलता का सामना करना पड़ा। लोग उसे मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तुमसे ना होगा, लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं रुका। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। आज वो व्यक्ति एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका है और उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। यही असली सफलता है, अपने रास्ते में आने वाली विफलताओं को अपने आत्मविश्वास और मेहनत से पार करना। जोनाथन भी इसी तरह की कठिनाइयों से गुजरता है। जब वो उड़ने की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता, तो वो महसूस करता कि अब वो खुद को समझने लगा है। वो जानता था कि अब उसकी उड़ान केवल शारीरिक उड़ान नहीं होगी, बल्कि ये आत्मिक यात्रा भी होगी। जोनाथन ने अपने अनुभवों से ये सीखा
कि सिर्फ उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचने का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उस यात्रा का हर पल भी हमारे लिए मायने रखता है। यहीं से जोनाथन की सोच में एक बदलाव आता है। उसने समझा कि असली उद्देश्य सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस लक्ष्य को पाने के लिए की गई यात्रा में भी है। ये एक गहरी सीख है। हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य को जितना ज्यादा सोचते हैं, उतना ही वो दूर लगता है। लेकिन जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ उस यात्रा में जीते हैं, तो लक्ष्य अपने आप नजदीक आता है। जोनाथन ने जो सीखा, वही हम भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आपने शायद कई बार सुना होगा कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब हम उसे पूरी तरह से अपनाते हैं, तो हम पाएंगे कि मुश्किलें और समस्याएं भी हमें अपनी यात्रा में ताकत और अनुभव देती है। ये बात जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल की कहानी से बहुत अच्छे से समझी जा सकती है। उसने अपनी उड़ान के दौरान जो भी मुश्किलें झेली, वे उसे अपनी असली शक्ति और आत्मविश्वास से जोड़ती गई। और यही था उसका असली उद्देश्य, न केवल ऊंचाइयों तक पहुंचना, बल्कि अपनी यात्रा का पूरा आनंद लेना। जोनाथन का ये अनुभव हमें ये सिखाता है कि हमारे रास्ते में जो भी कठिनाई आती है, वो हमें हमारी असली ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराती है। वो हर असफलता से सीखता था और इसे अपनी सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम मानता था। क्या आप भी अपनी जीवन यात्रा में असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं? यही सोच हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। अब जब जोनाथन अपनी यात्रा में उड़ने के नए नए पहलुओं को समझने लगा था, तो उसकी उड़ान और उसका उद्देश्य अब सिर्फ आसमान में ऊंचाई तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उसने खुद को जानने और समझने की भी कोशिश शुरू कर दी थी। वो जानता था कि असली उद्देश्य सिर्फ अपने फिजिकल उड़ान तक सीमित नहीं है। असली उद्देश्य तब पूरा होता है जब हम खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं और हमारी सोच, हमारी उड़ान और हमारे कर्म सब एक साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल से हम एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सीखते हैं। अपने उद्देश्य को पहचानना और उस उद्देश्य के अनुसार अपनी पूरी ऊर्जा और ताकत लगाना। जैसे जोनाथन ने अपनी उड़ान को पूरी तरह से समझने की कोशिश की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के उद्देश्य को जानने की जरूरत है। हर इंसान का उद्देश्य अलग हो सकता है। जो एक व्यक्ति के लिए खुशी की बात है, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। ये वही तत्व है जो इस किताब में हमें सीखने को मिलता है। आपका उद्देश्य, आपकी पहचान और आपकी यात्रा सबसे अलग है। जब जोनाथन ने अपनी उड़ान के बारे में गहरी सोच शुरू की, तो वो ये समझने लगा कि उसकी असली ताकत उस उड़ान के बाहर नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी यात्रा के अनुभव में थी। वो उड़ने के दौरान हर पल को महसूस करता था, उसकी छोटी छोटी गलतियों से लेकर उसके सफल प्रयासों तक। उसने महसूस किया कि वह जितना ज्यादा अपने अनुभवों से जुड़ता है, उतना ही उसकी उड़ान और बढ़ जाती है। यही सीख हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल अंतिम परिणाम तक नहीं है, बल्कि हमें अपनी यात्रा में आने वाली हर स्थिति, हर पल को भी पूरा अनुभव करना चाहिए। यही असली जीवन है, हर पल को जीना। जोनाथन की कहानी में एक और महत्वपूर्ण सबक है। हम अपने आप को जितना अधिक पहचानते हैं, उतना ही हम अपनी उड़ान को ऊंचा कर सकते हैं। जब जोनाथन ने यह समझ लिया कि उसकी उड़ान और उसका उद्देश्य सिर्फ आसमान तक पहुंचने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को जानने से भी है, तो उसका दृष्टिकोण बदल गया। वो जानने लगा कि आत्मविश्लेषण और आत्म संस्कार से वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ सकता है। ये हमें ये सिखाता है कि हम जितना अपने आप को समझते हैं, उतना ही हम अपने मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें से बहुत से लोग अपने जीवन में कभी न कभी भ्रमित हो जाते हैं। हम अपनी यात्रा के बीच में ये सोचने लगते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य सही है? क्या हम अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं? यही सवाल जोनाथन को भी थे। लेकिन जब उसने ये समझा कि उसका असली उद्देश्य उस यात्रा में छुपा था, जो उसने अपने अनुभवों से सीखा, तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया।
ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि हमारी आत्मा में एक ऐसी ताकत छुपी होती है जिसे हम खुद से ही बाहर जाकर पहचान सकते हैं। जॉनथन ने अपनी उड़ान को सिर्फ शारीरिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उसे इस यात्रा के दौरान पूरी तरह से महसूस किया। जैसे ही उसने अपनी आत्मा की आवाज को सुना, उसने पाया कि उसकी उड़ान अब ज्यादा ऊंची, ज्यादा साफ और ज्यादा स्पष्ट हो गई। यही वो पलों का एहसास था जब हम खुद को सही मायनों में जान पाते हैं। जॉनथन के अनुभव से हम ये भी सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन में जितनी बार भी गिरते हैं, उठने का हौसला उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। जॉनथन की यात्रा में कई बार उसे गिरने का सामना करना पड़ा। वो अपनी उड़ान में कई बार असफल हुआ, कई बार उसे निराशा महसूस हुई, लेकिन हर बार उसने खुद को फिर से उठाया और अपनी यात्रा जारी रखी। यही असली ताकत है, अपने आप को बार बार उठाना, चाहे कितनी भी बार आप गिरे। कितनी बार आपने सोचा है कि अगर हम अपने असफलताओं से डरकर पीछे हट जाते हैं तो क्या हम कभी अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? जवाब है नहीं। असफलताएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जॉनथन ने अपनी असफलताओं से सीखा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर अनुभव से सीखने की जरूरत है। हर गिरावट से उठना और आगे बढ़ना, यही असली सफलता है। जॉनथन की कहानी ये बताती है कि हमारी असल शक्ति हमारी यात्रा में ही छुपी होती है, और जब हम उस शक्ति को पहचानते हैं तो हम दुनिया की कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। यही वो रहस्य है जिसे हम खुद को समझने और खुद से जुड़ने के बाद महसूस करते हैं। हम जितना अपने उद्देश्य और आत्मा से जुड़ते हैं, उतना ही हम अपनी उड़ान में ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इस किताब का संदेश साफ है, अपनी उड़ान में विश्वास रखिए, अपने उद्देश्य को पहचानिए और फिर पूरी दुनिया से डरने की बजाय अपनी उड़ान के पंखों को फैलाइए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब जॉनथन ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझ लिया, तो उसकी उड़ान एक नई दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। जॉनथन के सफर में कई बार उसने खुद से और अपनी सोच से लड़ाई की। वो जानता था कि असली सफलता सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि ये तो उस रास्ते की हर मोड़ पर खुशी और शांति खोजने में है। यहां तक कि जब जॉनथन ने अपनी उड़ान को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की, तो भी उसे अपने साथी सीगल से आलोचना का सामना करना पड़ा। उसे ये एहसास हुआ कि जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो लोग हमें समझ नहीं पाते, लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें अपनी सोच और अपने उद्देश्य पर विश्वास करना होता है। जैसे जॉनथन ने सीखा, अगर हम अपना जीवन और उद्देश्य दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं तो हम कभी भी खुद को पूरा नहीं कर सकते। दूसरों की सोच से बाहर निकलकर अपनी दिशा और अपने उद्देश्य को पहचानना जरूरी है। यही असली ताकत है, खुद पर विश्वास और अपनी यात्रा पर यकीन। जॉनथन के अंदर वो शक्ति थी जो उसे अपनी सीमाओं से बाहर उड़ने का हौसला देती थी। वो जानता था कि अगर वो किसी चीज से डरकर रुक जाएगा तो वो अपनी आत्मा की आवाज को हमेशा के लिए दबा देगा। इसीलिए उसने न केवल अपने उड़ने के तरीके को बदला, बल्कि उसने अपनी सोच को भी बदला। जॉनथन ने यह महसूस किया कि हमेशा अपने भीतर के डर से बाहर निकलना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना ही असली उड़ान है। कभी आपने महसूस किया है कि हमें अक्सर दूसरों से खुद को साबित करने की कोशिश करनी पड़ती है? जैसे जॉनथन को अपने साथी सीगल से यह साबित करना पड़ रहा था कि वो अलग है और उसका तरीका सही है। क्या आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ कि आप किसी चीज को करने के बाद दूसरों के सामने अपनी सफलता का प्रमाण देने की जरूरत महसूस करते हैं? यही वो स्थान होता है जहां हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा उद्देश्य हमें खुद से जोड़ता है, दूसरों से नहीं। जॉनथन ने इसी सोच को समझा और अपनी उड़ान को सिर्फ खुद के लिए बनाया। जब जॉनथन ने अपनी उड़ान में वो बेहतरी महसूस की, तो उसने ये समझा कि उड़ना एक मानसिक प्रक्रिया है, न कि शारीरिक। असल में जब हम खुद को अपने सपनों और उद्देश्य से जोड़ते हैं,
तो हम न केवल अपनी ऊंचाइयों को महसूस करते हैं, बल्कि हम उन ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं। यही असली सफलता है। जॉनथन ने जब यह सीखा तो उसने पाया कि जो चीज हम अपने दिल से चाहते हैं वही चीज हमें सबसे बड़ी खुशी देती है। आपने कभी सोचा है कि हम जो भी करते हैं क्या वह हमारी खुशी का कारण बनता है? क्या हमारी उड़ान में सिर्फ मंजिल ही मायने रखती है या सफर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है? जॉनथन ने समझा कि सिर्फ गंतव्य तक पहुंचने से ज्यादा मायने ये रखता है कि हम किस रास्ते से जाते हैं। उसकी पूरी यात्रा को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि हर कदम में आनंद और शांति को महसूस करना है। जॉनथन की कहानी में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जो चीज हमें खुशी देती है वही चीज हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है। जॉनथन ने जब अपनी उड़ान में आनंद लिया तो उसकी ऊंचाइयां खुद ब खुद बढ़ने लगी। जैसे हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते जाते हैं, वैसे ही हमें अपनी बड़ी सफलता तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम सभी के अंदर वो शक्ति होती है जो हमें अपनी उड़ान को ऊंचा और शक्तिशाली बनाने की ताकत देती है। कभी हमें डर लगता है, कभी हम असफल होते हैं, लेकिन असली ताकत उसी डर से बाहर निकलने में है। जॉनथन ने जब अपनी असफलताओं से सीखा तो उसने अपने पंखों को और मजबूती से फैलाया। यही सबक हमें यह सिखाता है कि हम कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोकर किसी भी परिस्थिति से हार नहीं सकते। जॉनथन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम जो भी करते हैं उसे हमें पूरे दिल से करना चाहिए, बिना किसी डर के। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी यात्रा पर चलते हैं तो हम अपने रास्ते पर आने वाली हर रुकावट को पार कर सकते हैं। ये किताब न केवल हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का तरीका सिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि हमें अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को अपनाना चाहिए। और इसी के साथ हम जॉनथन की कहानी से ये समझ सकते हैं कि सच्ची उड़ान वही होती है जो हमें हमारे भीतर से मिलती है। ये अंदर की शांति, आत्मविश्वास और उद्देश्य से जुड़ी उड़ान है। हमारी असली शक्ति कभी बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि वो हमारी आत्मा से आती है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी उड़ान में विश्वास रखने का। जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल की तरह हमें भी अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का हौसला रखना चाहिए। यदि आपको इस किताब की समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक्स तड़का को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, आपकी उड़ान तभी शुरू होती है जब आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानते हैं।